दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने YouTube की जो वीडियोस होती हैं उनको आप Google एडवर्ड्स के थ्रू किस तरह से प्रमोट करते हैं जिससे आपको मैक्सिमम टारगेटिंग मिले। यहाँ पर मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ टारगेटिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपको ये तो बताती हैं कि Google एडवर्ड्स पे आपको ऐड कैसे लगाना है, लेकिन आपको ये नहीं बताती कि आपकी जो वीडियो है वो टारगेट बेस हुई या नहीं हुई। देखिए, आप पैसे खर्च कर रहे हैं, मैटर नहीं करता कि आप 500 रुपये खर्च कर रहे हैं कि 5000 रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल है उससे कुछ सब्सक्राइबर गेन करना, साथ साथ ऑडियंस गेन करना, जिससे आने वाले जो वीडियोस आपके हों उन पर आपको अच्छी तरीके से रिटेंशंस मिले, साथ साथ आपके सब्सक्राइबर बेस बढ़े। आपके 4000 घंटे अगर पूरे नहीं हुए हैं तो वो बढ़ें, क्योंकि ये तो बात मानने की है कि गूगल एडवर्ड्स का जो वॉच टाइम आता है वो आपका काउंट नहीं होता, लेकिन सब्सक्राइबर वहाँ पर काउंट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपको कंप्लीट नॉलेज मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपको एक वीडियो भी प्रमोट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से एक वीडियो प्रमोट यहाँ पर की जाती है। तो आपको अपने गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट को खोल लेना है। आपको पेमेंट कैसे करनी है वो सारी चीज़ बताऊंगा। आपको कैंपेन कैसे सेटअप करना है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। तो जब आप गूगल एडवर्ड्स को खोलते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, मैं इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि मेरा कोई भी ऐड यहाँ पर अभी चल नहीं रहा है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमें गूगल एडवर्ड्स लगाना है अपने यूट्यूब के लिए। तो यहाँ पर हम क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अगेन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर हम सर्च पे करना चाहें तो हम सर्च भी करा सकते हैं। वीडियो का ऐड लगाना चाहें, अगर हम सर्च कराएंगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट विजिट, फ़ोन कॉल और ऐप डाउनलोड्स मिलेंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए कि वीडियो की हम जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा करें, साथ साथ कुछ ऑडियंस हम गेन करें जो टारगेट बेस हो। तो यहाँ पर हम वीडियो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास और कई सारे ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन होता है कस्टम वीडियो कैंपेन, जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आता है नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, जो आप देखते हैं कि बहुत सारे जो एड्स होते हैं वो आपके पास आते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, आपके यूट्यूब पर भी आते हैं। अब इन पर जो सीपीसी जाती है, या कहूँ सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू और कॉस्ट पर माइल वो है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको नहीं लगाएंगे। साथ साथ ड्राइव कन्वर्जन्स, अगर आप कोई वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं एक वीडियो को बनाकर, मतलब ये कि आपका मेन मोटिव वहाँ पर लीड जनरेट करना है या कहूँ ईमेल साइन अप कराना है, तो आप कन्वर्जन्स वाला ले सकते हैं। एंड वहीं पर आउट स्ट्रीम का मतलब होता है रीच पीपल ऑन देयर फोन एंड टैबलेट यूजिंग वी सी पी एम मीडियम आउट स्ट्रीम एड्स। ये आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो होता है वो होता है कस्टम वीडियो, क्योंकि इसमें हम काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं एड सीक्वेंस, ये टेल योर स्टोरी बाय शोइंग एड्स अ पर्टिकुलर सीक्वेंस टू इंडिविजुअल व्यूअर विद स्किपेबल एंड स्ट्रीम एड्स, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मैंने आपको बता ही दिया कि कस्टम वीडियो कैंपेन होता है। इस पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस कैंपेन को आपको एक नाम देना है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट ऐसा दीजिएगा जो आपके टारगेट को यहाँ पर अचीव करता हो। मतलब ये है कि आपको पता चल जाए, क्योंकि कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप्स बनते जाते हैं और आपको कई बार दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कि किस तरह से वर्क करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम। जैसे मेरा एक चैनल है मनी मैटर्स, तो मैं यहाँ पर मनी मैटर ऐड दे देता हूँ कि मुझे याद रहेगा कि मैं मनी मैटर का ऐड यहाँ पर लगाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको बिड स्ट्रेटजी देखने को मिलती है कि आप यहाँ पर कॉस्ट पर व्यू दे रहे हैं या टारगेट सीपीएम को कर रहे हैं। अगर आप टारगेट सीपीएम को करते हैं तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि आप कितने सीपीएम पे दे रहे हैं, मतलब कॉस्ट पर माइल्स। यहाँ पर लिखा है कि कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस बेट एवरेज अमाउंट यू विलिंग टू पे फॉर एवरी 1000 टाइम्स योर एड्स is shown from the target CPM. You have to set Google AdWords will optimize bids to help get more reach possible. Some impressions and may cost less or more. तो यहाँ पर 1000 जो आपके व्यूज़ होंगे, इम्प्रेशंस होंगे, उसके बाद आपको चार्ज होना शुरू होगा, और इसमें आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं।
और चाहें तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश यही करेंगे कि हम मैक्सिमम CPV पे हम वर्क करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या रहता है कि आप जो व्यू के हिसाब से यहाँ पर आप पैसे देते हैं। यू सेट द मोस्ट विलिंग टू पे ईच टाइम योर एड इज़ व्यू, मतलब ये जितनी टाइम आपका ऐड जो है यहाँ पर व्यू होगा उतनी बार आप पैसे देंगे। यू कैन क्रिएट स्किपेबल इन स्ट्रीम इन वीडियो एड्स। यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं ना कि यूट्यूब पे आपके ऐड चलते हैं तो उसमें आप स्किप करते हैं तो वो जो ऐड लगा रहा होता है उसको चार्ज हो जाता है, ठीक है, उस हिसाब से CPC मिलती है। अब ये ऑप्शन आपको पता चल गया कि आप 1000 इम्प्रेशंस के बाद चार्ज दे सकते हैं या आप पर व्यू भी दे सकते हैं। मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप CPV ही इस्तेमाल करें शुरुआत में, इससे आपको परफॉर्मेंस पता चलेगी। करनी आपको दोनों है, लेकिन शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो एक बार CPV से करके देखें तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर आपसे डेली का बजट आप लगा रहे हैं या आप लगा रहे हैं कैंपेन टोटल, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेली का बजट लगा दिया, मैं आज लगा रहा हूँ 150 रुपये का बजट। मैं आपके लिए डेमो बना रहा हूँ, बजट इतने कम नहीं होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं, और जब तक हमारे पास बैलेंस रहेगा ये पैसे उसमें से काटता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 600 रुपये पड़े हैं अभी इसमें, तो 4 दिन मेरा ऐड जो है वो ऑटोमेटिकली चलेगा और पता चल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप कहाँ पर कौन कौन से जो एड्स हैं वो कहाँ कहाँ आप दिखाना चाहते हैं। तो देखिए यूट्यूब सर्च में तो आप दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ साथ आप यहाँ पर यूट्यूब में वीडियोस में भी ये ऐड दिखाएंगे। अब वीडियो पार्टनर्स और डिस्प्ले नेटवर्क, इसको मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको शुरुआत में। अगर आप सिर्फ एक सब्सक्राइबर्स लेने के लिए आ रहे हैं या व्यूज़ लेने के आ रहे हैं, ये वो चीज़ होती है कि मतलब एक तरीके से जो इनके सर्च नेटवर्क्स होते हैं, जैसे आप जीमेल खोलते हैं तो उसमें ऊपर काफ़ी सारे ऐड्स जो हैं होते हैं, चल रहे होते हैं, या जो वेबसाइट्स पर ऐड लगते हैं वो सारे ऐड्स होते हैं, तो इसको आप ऑफ़ कर दीजिए। इससे हालांकि इंप्रेशंस थोड़े से कम हो जाएंगे आपके, देखिए आधे हो गए इंप्रेशंस, लेकिन ये आप कम कर दीजिए। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो आता है वो आता है कि आप पूरे वर्ल्ड में ऐड दिखाना चाह रहे हैं या इंडिया में दिखाना चाह रहे हैं या सर्टेन लोकेशन पे दिखाना चाह रहे हैं, तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम शुरुआत में, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका या ऐसा कोई चीज़ है कि वो पर्टिकुलर एक मतलब एक स्टेट को फॉरवर्ड करती है या सिटी को फॉरवर्ड करती है, तो वो बात अलग रही। लेकिन अगर आप इंडिया के लिए जा रहे हैं तो इंडिया के लिए जा सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, इसमें थोड़े पैसे आपके ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको टारगेट बेसिस बता रहा हूँ, तो आगे आपके लिए एक्साइटमेंट वाली चीज़ होने वाली है। आपकी जो वीडियो की लैंग्वेज है वो आप मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसमें को भर चुका हूँ, तो यहाँ पर हिंदी जो है वो आ जाएगा। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर बनाने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इन्वेंटरी टाइप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। इसमें हालांकि रखना हमें स्टैंडर्ड इन्वेंटरी है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए ये क्यों चीज़ है। एक्चुअली होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, जब वो लोग एड्स लगाते हैं तो कई बार उनके एड्स ऐसी जगहों पर दिख जाते हैं जो उन पर वो दिखाना नहीं चाहते। जैसे कि देवर भाभी का कंटेंट हो गया, आपका कुछ ऐसा सेंसिटिव वीडियोस हो गए, मारकाट वाले वीडियोस हो गए, या कुछ इस तरीके के वीडियोस हो गए, उनसे पर वो लोग अपना ऐड दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनके ब्रांड का जो है नाम जो है वो ख़राब होता है। तो ऐसे केसेस में वो लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड डिलीवरी या एक्सपेंडेड या लिमिटेड डिलीवरी कर देते हैं, और आपको समझ में आ जाता है कि मतलब आपके एड्स जो हैं वो ऐसे कंटेंट पे नहीं दिखाए जाएंगे जो थोड़ा सा अलग तरीके का है। हालांकि आपने देखा होगा कि आप देखते होंगे येलो डॉलर आ गया, ब्लैक डॉलर आ गया, ये ग्रीन डॉलर मतलब मोनेटाइज है, येलो डॉलर मतलब लिमिटेड है। तो वो सारा जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो यहीं से आपको देखने को मिलता है। इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर है और क्या क्या चीज़ यहाँ पर नहीं है। इसके बारे में और जानना चाहेंगे तो मैं और वीडियो आपके लिए बना दूँगा। अब यहाँ पर हमने इसको स्टैंडर्ड पर रखना है, और स्टैंडर्ड पर रखने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपने जो लेबल्स हैं उनको उनको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस सेटिंग्स को ऐसे ही रखें शुरुआत में, इसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं एडवांस लेवल पे आपको बताऊँगा गूगल एड्स के बारे में, तब मैं आपको इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। हालांकि इसमें कंटेंट नॉट लेबल्ड ये रखने दीजिएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, ये आप करिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि आप रिलेटेड वीडियोज़ में अगर अपनी वीडियोज़ को डालना चाहते हैं, ऐड
और वीडियोस रिलेटेड टू योर वीडियोस एट इंक्रीज द एंगेजमेंट। तो यहाँ अगर आप अपनी वीडियोस को रिलेटेड वीडियोस में डालना चाहते हैं तो आप वो डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो। ठीक है, कि आपकी वीडियोस कुछ इस तरह से दिखेगी, आपका जो वीडियो का ऐड है वो इस तरह से आपका दिखेगा। तो यहाँ पर अभी हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है कि आप अपने कौन से नाम रखना चाहते हैं। उससे पहले एडिशनल सेटिंग्स आती हैं। अब एडिशनल सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी डिवाइसेस पर चाहते हैं कि कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट और टीवी स्क्रीन्स पर जाए तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर्स पर दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर पे आप दिखाओगे तो मैक्सिमम 90% जो यूट्यूब देखते हैं लोग, वो मोबाइल पे देखते हैं। कंप्यूटर पे भी देखते हैं लेकिन मोबाइल पे देखते हैं। आप चाहें तो टैबलेट से भी हटा सकते हैं, इवन आप कंप्यूटर पर रख सकते हैं, टीवी स्क्रीन से हटा सकते हैं। तो इससे आपका जो रीच है वो बढ़ जाता है, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर आपका कंटेंट मान लीजिए ऐसा नहीं है कि वो टीवी पर अगर कोई देखेगा तो वो फट जाएगी स्क्रीन या आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उस केस में वो इंप्रेशन गलत हो जाता है और आपके पैसे चले जाते हैं और आपको उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। उसी तरह से आप इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि आप एंड्रॉयड पे दिखाना चाहते हैं, आप iOS पे दिखाना चाहते हैं, विंडोज़ पे दिखाना चाहते हैं और वेब OS पे दिखाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ से डिवाइस के जो मॉडल्स हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं। ये अगर आपको जानकारी है तो ज़रूर करिएगा। आप वाईफाई नेटवर्क में दिखाना चाहते हैं या इंडिया में दिखाना चाहते हैं, तो कौन से नेटवर्क पे आप दिखाना नहीं चाहते। मान लीजिए आप एयरटेल की कोई बुराई कर रहे हैं किसी वीडियो की में, तो आप उसके नेटवर्क पे उसको नहीं दिखाना चाहते, तो ये भी आप कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो एड्स हैं वो आप कितनी बार दिखाना चाहते हैं। मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आप आज तक देख रहे हैं सुबह 9 से 10 के बीच में, तो एक ऐड पर्टिकुलरली आ रहा है और वही रात को आप 9 से 10 के बीच में देख रहे हैं तो भी वो ऐड आ रहा है। मतलब ये है कि आप अपने ऐड की फ्रीक्वेंसी एक यूज़र को कितनी बार दिखाना चाह रहे हैं। मतलब कि एक आपका ऐड है, अगर आप बार बार उसको दिखाएंगे तो सामने वाला हो सकता है इरिटेट हो जाए, हो सकता है वो आपके ऐड को बंद कर दे, रिपोर्ट कर दे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप इंप्रेशंस उसको कितनी बार दिखाना चाहते हैं और उसका व्यू आप फ्रीक्वेंसी कितना देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ हमेशा 2। यहाँ पर आप 2 रखिए, आपके लिए बेटर रहेगा। या आप पर वीक के हिसाब से कर सकते हैं, पर वीक के हिसाब से भी करेंगे तो भी आपका जो है वो काफ़ी बेहतर आपके लिए जाएगा। नहीं तो आप पर डे के हिसाब से रख लीजिए, ये भी आपका रहेगा। वही इंप्रेशंस को भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कर दीजिए तो भी आपका सही रहेगा। मतलब ये इंप्रेशन 2 बार दिखेगा और 2 बार आपका जो टारगेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें हमारे से रिलेटेड डेटा मिले, हमारे से रिलेटेड हमें ऑडियंस मिले। हमें ये नहीं है कि हम 700 मिलियन के पास चले जाएं लेकिन हमें 70 लोग भी ना मिलें। हमें कम लोग मिले लेकिन वो जो लोग मिले वो कन्वर्टेड रहे हमारे सब्सक्राइबर्स में, कन्वर्टेड रहे हमारे व्यूज़ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा आता है कि एड शेड्यूल्स या शेड्यूल्स भी बोल सकते हैं कि आप पूरे ऑल डेज़ में कब दिखाना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे हम लगा रहे हैं या सैटरडे संडे हम लगा रहे हैं, जैसे सैटरडे संडे आज मैं लगा रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि 12 AM से लेके 12 AM तक दिखाई दें। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सैटरडे में शाम को ये शाम को हमारा 17 बजे से शुरू हो ऐड हमारा। कहाँ गया भाई? हाँ, ये शाम को 5 बजे से शुरू हो ऐड हमारा और रात को 12 बजे तक दिखे सैटरडे संडे में। ठीक है, नहीं तो आप इसमें सैटरडे को सिर्फ सैटरडे में हमें इस तरह से दिखाई दे और संडे में, क्योंकि संडे में पूरे दिन छुट्टी होती है, तो हम यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सुबह 8 बजे से हमारा ऐड शुरू हो और रात को 8 बजे तक वो ऐड हमारा दिखता रहे, या 10 बजे तक या 11 बजे तक। मैक्सिमम लोग 11 बजे तक सो जाते हैं, तो हम यहाँ पर चलिए 11:30 तक इसको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सॉरी संडे कर देता हूँ, यहाँ पर संडे संडे संडे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्टिंग होगी वो इफ़ेक्टिवली हो जाएगी और हमारा जो ऐड है वो हर समय 24 आवर्स नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम 700 मिलियन से चले थे, हम 43 मिलियंस पे आ गए हैं। इसी तरह से ऑल डे में अगर आप करना चाहें तो ऑल डे में आप 12 से वही सुबह आप अपना 7 बजे ऐड लगा दीजिए। कहाँ गया भाई? 7 बजे, सुबह 7 बजे से आप ऐड लगा दीजिए और रात को
11 बजे तक लगा दीजिए, इसको नीचे ले आइए 11:30 बजे। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे आपकी जो आपने जो भी पैसे कम लगाए हैं ना उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये सेटिंग हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये कोई बताता नहीं है यूट्यूब पे, ये सब आप जब कोर्सेज खरीदते हो ना उसमें मिलते हैं आपको। थर्ड पार्टी मेजरमेंट में मैं कहूँगा आप इसको आप नन रखें तो ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद आपको अपने ऐड ग्रुप का नाम देना है, तो यहाँ पर मैं इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर एक वीडियो है मेरी, उसको मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर दूंगा। तो सर्टिफिकेट भैया लाइक वाइक कर देना वीडियो को, देखो काफ़ी आप लोगों के लिए हाँ चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ कि आप ये जो आपका प्रोडक्ट है या आपका वीडियो है वो किस एज के लिए है। तो मैक्सिमम इनकम सर्टिफिकेट जो होते हैं वो 55 से 54 साल तक के लोग बनाते हैं, 64 साल तक की उम्र बनाते हैं, तो यहाँ पर 65 साल वालों को आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, एंड बाकी इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर आप कोई एनी ऑडियंस यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपका अगर प्रोडक्ट किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा शुरुआत में कि आप इसमें ले करें। अब आता है जी कीवर्ड्स का खेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं कि आपका जो वीडियो है वो सर्चेस में भी आए, उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं, सस्ता और टिकाऊ तरीका तो वही होता है। अब जैसे कि पहले चलते हैं हम यूट्यूब पे, हम यूट्यूब खोलते हैं और एक साथ में हम खोलते हैं गूगल ट्रेंड्स। ये दोनों फ्री के तरीके हैं, इससे आप निकाल सकते हैं। ये ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड आ गया, ये वाला गूगल ट्रेंड। ठीक है, अब मैं एक वीडियो बना रहा था इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर, तो सबसे पहले आपको एक तरीका बताऊंगा जो आपके टैग्स में भी आपको बहुत हेल्प यहाँ पर करेगा। बट आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से दिक्कतें थोड़ी सी मेरे को आ रही हैं। तो YouTube हमारा खुल चुका है और अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका मेन कीवर्ड है, यहाँ पर आपने टाइप कर देना है इनकम, जैसे मेरा है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब आपने देखा कि इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन, जिसको हम टाइप कर रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा सर्चेज इसके ऊपर चल रही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिपोर्ट सर्च प्रेडिक्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ से ये सारा का सारा कॉपी कर लेना है, क्योंकि आपका जो वीडियो है वो इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर है और आप टारगेट कर रहे हो इंडिया को, तो ये एक अगेन आपके लिए बेटर ऑप्शन हो जाता है। मैं क्विट कर देता हूँ इसको, एंड यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, तो आपके कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है गूगल ट्रेंड, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च किया इनकम सर्टिफिकेट और मैं सर्च में चला गया और यहाँ पर मैंने डाल दिया। ये भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये तो मैंने आपको जो तरीका बताया ये बहुत मतलब ये तो वो सब तरीका है जो लोग सर्च कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं यूट्यूब पे और रिसेंटली सर्च कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इंडिया में वेब सर्चेज हो रही हैं इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स हो रही है, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन, ये वेब सर्चेज हो रही हैं पिछले 12 महीनों में। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी सही सर्चेज चल रही हैं। अब हमको यहाँ पर यूट्यूब सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब सर्च में देखते हैं, तो यूट्यूब सर्च में ये ऊपर ही की ओर जा रही है, नीचे नहीं जा रही। तो दैट मीन्स इस पर अगर हम इस कीवर्ड पे कैंपेन को लगाते हैं तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल हमारा हो सकता है। तो अपना जो ये वाला कीवर्ड है इसको भी आप यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4.3 मिलियन इंप्रेशंस हमारे पास आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो हमने कीवर्ड्स को भी यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पर हमने जो है टॉपिक, अगर आपके पास कोई है तो आप टॉपिक यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब आती है प्लेसमेंट्स की, आप प्लेसमेंट्स कहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब यहाँ पर आपका जो प्लेसमेंट्स हैं वो एक नया रोल लेकर आती है। अब यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलती है यूट्यूब चैनल्स की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ये जानना चाहिए कि आप दूसरे के चैनल से ऑडियंस कैसे खींच कर लेकर आओगे। यही एक इसका मतलब कहूँ मेन फीचर है, स्ट्राइकिंग फीचर है।
ये तो पता ही है यूट्यूब वीडियो से आप ले ही आओगे, लेकिन यूट्यूब चैनल से कैसे लेकर आओगे। एक ये होता है वीडियो लाइनअप, पॉपुलर कंटेंट वर्ल्ड वाइड, कंटेंट ऑफ इंडिया, कंटेंट ऑफ अदर कंट्रीज। तो मान लीजिए कोई चीज़ आपका किसी कैटेगरी में आप आते हो तो उस कैटेगरी में भी आप यहाँ पर चला सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी और मैं आपको सिखाऊंगा। अब आता है जी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कहानी। अब हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पर इसी कीवर्ड को सर्च करेंगे। ध्यान रखिएगा ये टारगेट बेस का सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको कीवर्ड का बता दिया कि कीवर्ड किस तरह से आप सर्च करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब हमने एक कीवर्ड डाला इनकम सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर हमें एक चैनल मिला अमित टेक इंजीनियरिंग। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि इस कीवर्ड के ऊपर इसके पास अच्छे व्यूज़ हैं और इसके पास अच्छे व्यूज़ हैं, लोग इसकी वीडियोस को देख रहे हैं, इस वाले चैनल को देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस ये हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक, और यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड वो सर्च करेगा। सर्च करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये ऐसा टॉपिक है जो मतलब सर्च करना चाह रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो के ऊपर भी उसको लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चैनल के ऊपर ही सर्च किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑडियंस है वो हमें पता चला कि हाँ इसके पास हमारे ऑडियंस है। आप चाहें तो अगेन कोई वीडियो अगर आपके पास है तो आप वीडियोस के ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि चैनल्स के ऊपर लगा सकते हैं। मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट जो हमारा था, सॉरी मैं एक बार यहाँ से ले लेता हूँ, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन। तो अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पे भी वही सब चीज़ें मिलेंगी जो हमें वहाँ मिल रही थी। जो ये आपको लिस्ट आई थी वही लिस्ट यहाँ पर आनी चाहिए। थोड़ा सा समय ले रहा है ये, एक बार आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो हमने यहाँ पर लिखा तो इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर ये वीडियोस हमारी आनी शुरू हो गई। आप चाहें तो इन वीडियोस के ऊपर भी लगा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हाँ इनके, क्योंकि इनकी ऑडियंस भी वही है जो आपके कीवर्ड के ऊपर खेल रही है, तो आप इनके ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं चैनल, जो बड़े चैनल्स हैं जिनके पास व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और जो इस तरीके की वीडियोज़ देखते हैं, तो मैं उनके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। तो दूसरा जैसे एक चैनल और है हमारा जो रिसेंटली एक, जैसे कल एक वीडियो बनाई है इस चैनल ने। यहाँ पे हम कॉपी करेंगे लिंक और यहाँ पर डालेंगे एंड थोड़ा सा मेरा सिस्टम जो है वो हैंग सा चल रहा है, एंड यहाँ पर हम यूआरएल डाल देंगे चैनल का। आप ज़्यादा चैनल्स को ना ऐड करें, ये भी ध्यान रखिएगा। जो मेन चैनल्स हैं उनको ऐड करें जिनकी ऑडियंस से लगता है आपको कि आपको मिल सकता है। तो जैसे कि एक ये है ईशान LLB, कॉपी कर लेते हैं लिंक एंड अगेन यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो इससे आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपको मिलने लग जाएगी। यहाँ पर हमारा को एक चैनल और मिल गया और हमने 3 चैनल्स को ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहा है कि योर कैंपेन विल गेट फ्यू और नो ऑपरेशन बिकॉज योर टारगेटिंग इज टू नैरो। तो मतलब ये है कि हमारे जो चैनल्स में हमने ऐड किया है उसकी जो टारगेटिंग हो रही है वो बहुत नैरो हो रही है, तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। आप चाहें तो वीडियो लाइनअप के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। यही सारा जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, यही सारा है एक्चुअल टारगेटिंग। अगर आप इसमें एक्चुअल टारगेटिंग कर पाएंगे तो आप बहुत आगे जा पाएंगे। तो हमने 3 चैनल हमने चूज़ कर लिए। अब उसके बाद हम और चीज़ों को यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट करते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं एक बार ये सारी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बाकी चीज़ें यहाँ पर आपकी होने वाली हैं। तो दोस्तों हमारा कैंपेन जो है वो सेट हो चुका है। देखिए मैंने 3 यहाँ पर चैनल्स को लिया है। सरकारी DNA एक चैनल होगा कोई, और ईशान मॉनिटर, ईशान LLB बहुत मशहूर चैनल है। तो मैंने टारगेट किया क्योंकि इनका जो कंटेंट है और मेरा जो कंटेंट है वो लगभग सेम है। तो मैंने 3 चैनल्स को यहाँ पर टारगेट किया। उसके बाद मैंने वीडियो लाइनअप्स में ऑप्शन आता है, इस पर मैंने न्यूज़ इन हिंदी, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एक तरीके का न्यूज़ है कि आप ऑनलाइन किस तरह से बनाएंगे। एक तरीके का ट्यूटोरियल भी आप उसे कह सकते हैं, साथ साथ एजुकेशन तो वो है ही, क्योंकि मैंने कुछ उसमें सिखाया है। तो आप इस तरीके की कैटेगरीज़ में भी अपने आप को लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो अवेलेबिलिटी दिखा रहा है 1.4 मिलियन इम्प्रेशन से दिखा रहा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमें मिल गई कि हमने टारगेट ऑडियंस रखी है अपनी, कि हम फालतू लोगों को चीज़ें नहीं दिखा रहे, जिनको ज़रूरत है उनको ही हम दिखा रहे हैं। बेसिकली हमने 3, इसमें आप वीडियोस को भी ऐड कर सकते थे, पर्टिकुलरली कोई वीडियो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इनकम सर्टिफिकेट मैं लिख देता हूँ, तो जैसे कि कोई वीडियो यहाँ पर आती है उस पर भी काफ़ी सारे व्यूज़ दिख रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो उसमें आपकी जो इम्प्रेशंस हैं वो काफ़ी आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप चाहो तो देखिए इस तरह से ऐड करते चले जाओ, तो आपकी जो टारगेटिंग है वो और बढ़िया हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ सैंपल के रूप में दिखा रहा हूँ। इसमें आपको एक काम करना है कि आपको ध्यान इस बात का रखना है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप आए और आपने सोचा अरे ऐड तो ऐसे बन जाते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक वार्निंग आ रही है हमें कि कंबाइनिंग मल्टीपल कंटेंट टारगेटिंग मेथड्स कैन लिमिट योर कैंपेन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि या तो आप इस तरह से टारगेटिंग कर लो जो मैंने आपको बताई है, या फिर आप कीवर्ड के थ्रू कर लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हो, लेकिन मैंने आपको दोनों इसमें बता दिया। अब सेकंड ऑप्शन आता है कि आप अपने वीडियो को यहाँ पर किस तरह से पुट करोगे। तो आपने कॉपी करना है अपने मैं एक बार सब हटा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप गए और यहाँ पर ये वीडियो है मेरा, और इस वीडियो को मैंने यहाँ पर कॉपी कर देना है। जैसे ही मैं कॉपी करूँगा तो ये वीडियो का आपका आने लग जाएगा, और यहाँ पर आप स्किपेबल ऐड दिखाना चाहते हो या इन फीड दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं इन फीड ऐड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और मैंने बिट पहले लगा दी थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड हमने पहले सेट किया हुआ है कि हमें कहाँ कहाँ दिखाना है और किस कीवर्ड पे हमें दिखाना है, तो सारा सेट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना हेडलाइन लिखना है कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, जो भी आपका मेन है। आप जैसे यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया हाउ टू मेक इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन। अब ये 35 वर्ड्स होते हैं तो यहाँ पे इतना कर सकते हैं, और इसको आप इस तरह से, यहाँ पर कीवर्ड का कोई ऐसा खेल नहीं है, ये देखिए। और यहाँ पर आपको अपने ऐड का नाम भी देना होगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं मैम इनकम। इससे याद रहेगा हमको कि हमने कौन सा ऐड यहाँ पर क्रिएट किया था। इसके बाद ये आपको दिखाता है एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस। तो ये व्यूज़ दिखा रहा है 1,500 से, मतलब 2,000 से 5,000 के बीच में इंप्रेशंस आ रहे हैं इतने, और यूनिक इंप्रेशंस दिखा रहा है 31,000 से 92,000 के करीब में। अब यहाँ हमारा मोटिव ये तो है कि हम ऐड लगाएं, लेकिन साथ साथ हमारा मोटिव ये भी है कि जब वीडियो हमारी ऐड के थ्रू चले तो उसमें हमें सब्सक्राइबर भी मिलें। साथ साथ जब हम अपने ऐड को बंद करें, आप ज़िंदगी भर तो ऐड लगाओगे नहीं, तो उसके बाद भी हमारी वीडियो चलती रहे। तो ये जो पूरा मेथड आपको बताया है यही अपनाता हूँ मैं बहुत सारे चैनल्स पे, और उससे काफ़ी फ़ायदा मुझे मिलता है। अब ये आपको बता रहा है कि 22 एवरेज सीपीवी जो है वो इतनी आ रही है। तो शुरुआत में आप इतनी रख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपको रोज़ जो है वो चेक करना होगा कि कितनी सीपीवी आपकी गई है, और अगर सीपीवी, क्योंकि इसने रेंज बना के दिया है, तो ये 22 से 71 पैसे के बीच में आपकी सीपीवी जाएगी। नॉर्मल है, इतना तो आज की डेट में जाता ही है। एंड इसके बाद आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है और वेट करना है कि आपका जो कैंपेन है वो अप्रूवल में जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा, टाइम जो है यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर इसको हमें सही करना पड़ेगा। एंड इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं एक बार, और अब देखते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा हमारा। तो फ़र्क तो पड़ गया भाई। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कहाँ गया भाई, यहाँ पर हम ऑल डे का ही कर देते हैं। ये बेचारा थोड़ा सा परेशान सा लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर हम ऑल डे कर देते हैं। एंड यहाँ पर 7 बजे से शुरू कर देते हैं ऐड को। हम मतलब कहने का ये है, रात में हम ऐड नहीं दिखा रहे, सीधी सी इसकी कैलकुलेशन है कि हम रात में ऐड नहीं दिखाएंगे, हम सुबह 7 बजे से ऐड दिखाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आ गई वही बात। तो उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है, क्रिएट कैंपेन पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, और आप इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करेंगे। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो हमारा जो ऐड है वो कैंपेन है वो रेडी है, और हमें वेट करना है कि अगर कोई इसमें इशू आती है तो उसको हम सही करेंगे। वैसे कोई आएगी नहीं, मुझे लगता नहीं है।
अगर फिर भी आती है तो आप उसको सही करेंगे, ऑब्जेक्टिव उसका सही करेंगे। और मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, और इसमें अगर कोई दिक्कत आई हो तो पूछ सकते हैं।